आज की हमारी रेसिपी है चिकन पकोड़ा, जिसमें हम जो है वो इसको अपने तरीके से बना रहे हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा देख के कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो देखें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको पकोड़े बताऊंगी चिकन के, लेकिन इसकी ख़ास रेसिपी ये मैदे से बनते हैं, बेसन से नहीं। हमने 1.5 प्याली तकरीबन मैदा लिया है और ये देखें नमक, छोटा टीस्पून हाफ, क्योंकि चिकन को हमने मैरिनेशन करते हुए पहले नमक और थोड़ी सी स्पाइस के लिए काली मिर्चें लगा ली और थोड़ी सी रेड चिली। इसमें कलवंजी डालेंगे, ये सुन्नत रसूल है और इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। और ये थोड़े से हमने अजवाइन लिए, तकरीबन समझें 4 पिंच होंगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप बढ़ा भी सकते हैं, मुझे क्योंकि पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा अजवाइन डाल ली, आप कम भी कर सकते हैं। और इसको हम अंडे और दूध के साथ ना मिक्स करते हैं इस बैटर को। इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डलता। इसको आप वैसे ही मिक्स करेंगे जैसे आप इसमें हम पानी की जगह दूध डालते हैं, उससे ज़रा टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। बैटर वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पकोड़ों का बनाते हैं, उतना ही हमें चाहिए इसका बहता हुआ सा स्टफ़ ना। इसको बनाने से आप तकरीबन 15-20 मिनट पहले मिक्स करके रख लें। मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह करें आप मिक्स। जितना आप इसको अच्छा मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके चिकन के पकोड़े बनेंगे। तकरीबन 1 छोटी प्याली दूध डला है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। स्पाइस में रेड चिली डालना भूल गई थी, मैं अब डाल रही हूँ। इतनी थोड़ी सी मैंने नमक, काली मिर्चें और रेड चिली चिकन में छोटे छोटे पीस करके मैंने लगा के रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस बैटर को मुझे 15 मिनट रखना होगा। ये मेरा हो गया बैटर। देखिए इसका साइज़ मैंने इस साइज़ का कटवा लिया है। वैसे मैंने कटवाया नहीं था, मैं पूरा ही चेस्ट पीस ले आई थी, खुद मैंने अपनी पसंद के साइज़ के पीस कर लिए थे। आप घर में भी कर सकती हैं और वहाँ से भी करवा के ला सकते हैं। इसमें मैंने 2-3 पिंच मैंने नमक डाला है और 2 पिंच मैंने लाल मिर्चें और 1 पिंच मैंने काली मिर्चें डाल के इसको मैरिनेशन करने के लिए रख दिया। अब 15 मिनट के बाद जो है ना इसको हम फ्राइंग शुरू कर देंगे और ये पकोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। वैसे ये हमारी ख़ास रेसिपी है, सीक्रेट। आज आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे हम ये वाली किसी से मैंने आज तक शेयर नहीं की। तकरीबन 15 मिनट हो गए। चिकन भी मेरा 1 प्याली था, 1 प्याली चिकन और 1.5 प्याली जो है ना मैंने मैदा लिया। ठीक है, इसमें ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। साइज़ देख लें चिकन का, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा मिक्स हुआ है। अच्छा, इसकी फ्राइंग बड़ी ख़ास है। इसको आपने हाई हीट पे नहीं करना ना फ्राई, वो चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, वो टेस्ट भी नहीं बनता ना। एकदम से बाहर से लाल और काले हो जाते हैं पकोड़े। एक एक पीस उठा के आप हाथ से डालें, चम्मच से डालें, जैसे आपको इजी रहता है। नए पकाने वाले तो चम्मच से ही डालेंगे, मुझे तो ज़रा प्रैक्टिस है इसलिए मैं हाथ से भी डाल लेती हूँ। एक एक उठा के आप उसको मिक्स करें, कोट करें, डालती जाएं। चम्मच से भी डालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी डल जाता है।
हीट अपने स्लो फ्लेम में इसको पकाना है। रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छा मज़ा देते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं ये पकोड़े। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ डिप भी बनाएंगे हम लोग। मैंने अपनी बहू को कहा है कि वो बनाए, वो बड़ी अच्छी बनाती है ना, उसके हाथ में टेस्ट भी बहुत है। तो जब भी मैं ऐसी चीज़ें बनवाती हूँ तो उससे बनवा लेती हूँ। डिप बनाने की रेसिपी आपको बताऊंगी। ये हमने मायोनीज़ ली है, 3 चम्मच मायोनीज़ लेंगे, छोटे चम्मच, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हम 1 चम्मच केचप डालेंगे, और 1 ही चम्मच हम मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। एक ही चम्मच हम मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। अब इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये हमारी डिप रेडी है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पकोड़े हों, चिप्स हों। ये देखें, डिप की रेसिपी आपने देख ली है। ये तो झटपट रेसिपी होती है, बस साथ ही 1 आध मिनट लगता है, तैयार हो जाती है। मेरे पकोड़े भी तैयार हो गए। ये देखें कलर, देखें इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। बच्चे खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे। मेरा बेटा तो बहुत शौक़ से खाता है। इस टाइम तो परदेश में बैठा हुआ है। अब आज हम उसको दिखाएंगे, देख लेगा, वो खुद ही खुश होगा। हम उसको याद करके खाएंगे। आप भी अपने बच्चों को खिलाएं। हमारे चिकन पकोड़ा जो है वो रेडी हो गए। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।